हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट एटम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें पहले हमने देखा था साइज और सेकंड यहाँ पे मास। तो मास का यहाँ पे जो टॉपिक बड़े है उसमें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहे हैं। अभी इसमें यहाँ पे देखना है हमें केमिकल सिंबल्स। तो जैसे स्टूडेंट हमारा नाम अगर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स का जो नाम होता है उसका शॉर्ट फॉर्म करके हम बोलते हैं। वैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे, ये जो एटम्स थे, तो उनको यहाँ पे शॉर्ट करने के ट्राई करते। बहुत सारे जो साइंटिस्ट उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया था कि उनको शॉर्ट करे। उसमें से ही एक साइंटिस्ट थे हमारे डाल्टन। तो डाल्टन जो थे उन्होंने भी यहाँ पे ट्राई किया था। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल देखा था, कार्बन के लिए ये सिंबल लिया था। तो ऐसे बहुत सारे, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन या फाउंड द ऑल सिंबल्स। बट इन्होंने यहाँ पे सभी जो सिंबल्स है वो फाउंड नहीं कर सके, यहाँ पे सर्च नहीं कर सके, इसलिए वहाँ पे उनकी जो थ्योरी फेल गई। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम है यहाँ पे ब्रिजिलियस। सर ब्रिजिलियस, ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकते हैं स्टूडेंट कि सिंबल, केमिकल सिंबल्स किसने बताए थे। ये अभी भी नहीं, आपको जे नीट में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेजिलियस थे यहाँ पे साइंटिस्ट, उन्होंने यहाँ पे इन्वेंशन किया और सभी जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियड टेबल में, ये सबके सिंबल्स उन्हें यहाँ पे सर्च किए थे। अभी यहाँ पे जब हम ये सिंबल्स लिखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो वो रूल्स क्या है वो हम सिर्फ यहाँ पे देख लेंगे। वो जो रूल्स है आपको नहीं आएंगे, पर यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूल्स में पहला रूल है हमारा, जब हमें कोई यहाँ पे एटम का सिंबल लिखना होता है या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, देन वी यूज द 1 लेटर या 2 लेटर या 2 से ज्यादा लेटर यूज नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे क्या यूज 1 और 2 लेटर्स, 1 या 2 ही लेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे लेटर्स लिख रहे हैं, देन वी मस्ट राइट टू द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म एंड द सेकेंड लेटर इन स्मॉल फॉर्म। ऐसे ही होना चाहिए। देखो, जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा, फर्स्ट लेटर वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और जो सेकेंड लेटर होता है हमारा यहाँ पे, सेकेंड लेटर वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हो, मैं हाइड्रोजन लिखा, मैंने नियॉन लिखा, जैसे ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, देखो अगर इनकेस 1 या 2 ही यूज करते, उसके बाद फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए। अगर एक ही लेटर है तो उसे हम कैपिटल लिखेंगे। दैट्स इट, यही तो रूल उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो इतना ही टॉपिक था। अभी यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमें यहाँ पे मोनो एटॉमिक और डायटोमिक या पॉली एटॉमिक क्या होता है, यही हमें यहाँ पे देखना है। वही पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड या कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स होता क्या है, तो यहाँ पे हमें 2 कंसेप्ट दी है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और सेकेंड आपको दी यहाँ पे पॉली एटॉमिक। ओके, या डाई एटॉमिक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, मोनो एटॉमिक यानी होता क्या है, मोनो यानी क्या स्टूडेंट, 1। ठीक है, उसे तो हम मोनो बोलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे एटॉमिक। ठीक है, तो मोनो एटम यानी क्या है, द मॉलिक्यूल विच कंटेन द सिंगल या 1 एटम या एलिमेंट। ओके, मॉलिक्यूल विच कंटेन सिंगल, या वहां पे 1 लिखा तो भी चलेगा, सिंगल एटम, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं एलिमेंट। अभी यहाँ पे हमें और एक कीवर्ड दिया है, दीज आर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये क्या होता है, दिस आल्सो कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे जगह कम हो रही है ना, थोड़ा शॉर्ट करके लिखती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट, या ये होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी क्या, देखो स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी क्या है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वो केमिकली कहीं रिएक्ट होते हैं नहीं, यानी वो क्या होते हैं यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जैसे हमने नियॉन लिया तो नियॉन के कितने हैं, उसके एटॉमिक नंबर है उसका यहाँ पे 10, पहले में 2 चले गए, नेक्स्ट में कितने आ गए, 8 आ गए। वैसे हमने यहाँ पे लिया दूसरा लिया हमने हेलियम का लिया, हीलियम के पास कितने होते स्टूडेंट, यहाँ पे हीलियम के पास होते 2, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में ही 2 होते, यानी उसका ड्यूटेरियम यानी ड्यूटेरियम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट शेल में यानी कि लास्ट शेल में होते हैं 8, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कहीं पे केमिकल रिएक्ट नहीं होते हैं, यही यहाँ पे उनको बताना है। ठीक है, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं वो होते हमारे मोनो एटोमिक। अभी यहाँ पे देखना है पॉली एटोमिक या डायटोमिक। अभी यहाँ पे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे, अभी यहाँ पे क्या आएंगे, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे। ठीक है, वैसे ही तभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो दो यहाँ पे फ्रेंड है, ए और बी फ्रेंड, दोनों के पास यहाँ पे एक एक चेयर है और उनके घर में 2 मेहमान आने वाले हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, पहला ए क्या करेगा, अरे मेरे पास एक चेयर है, तू भी एक चेयर दे दे, तो 2 मेहमान मेरे घर में अच्छे से बैठ जाएंगे। और जब वो आपके घर में आएंगे तो आपकी चेयर तो है, मेरी भी चेयर आपको दे दूंगा, यानी दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गेस्ट भी अच्छे से बैठ सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मैं आपसे कुछ इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, बाद में आप भी मेरे से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेना। वैसे यहाँ पे क्या होता है, केमिकली रिएक्ट होते हैं, यानी उनको कंबाइन होना होता है। यही तो होता है यहाँ पे पॉलीएटॉमिक, यानी क्या होता है, 2 या मोर एटम, 2 या 2 और मोर इलामेंट्स, 2 और मोर इलामेंट्स केमिकली रिएक्ट या कंबाइंड, इलामेंट्स केमिकली कंबाइंड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, केमिकली कंबाइंड होते या कंटेन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिया हमने ऑक्सीजन, O2 लिया। अभी O2 के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने एक O लिया और दूसरा एक O लिया। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 6 है, इसके पास भी कितने हैं, 6 है। अभी यहाँ पे उनको केमिकल रिएक्ट होना है, तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकेंड ऑक्सीजन है, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 है। जब वो केमिकल रिएक्ट होंगे, इसको अभी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये 6, उसके पास ये 6 ले लेगा, 2 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अभी इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, किसके पास ये 1 2 3 4 5 6 है, ये केमिकल रिएक्ट हो जाएगा। यानी कि इनको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक दूसरे के साथ जुड़ के ही रहना है। यही तो है हमारा पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक। अभी इसके बाद हमें देखना है कंपाउंड क्या है। कंपाउंड इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। कंपाउंड यानी क्या होता है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कंपाउंड यानी क्या होता है। जैसे कि सिंपल है स्टूडेंट, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ये सब हमने 8 में देख लिया था। कंपाउंड यानी क्या होता है, जैसे कि मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसके बाद और एक मॉलिक्यूल है, यानी क्या होता है, वे द इलामेंट्स या मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन, इलामेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो केमिकली कंबाइन होते हैं, ओके, तो उसे जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है वही तो होता है हमारा कंपाउंड। जैसे हमने सिंपल मिला H2 + H2O, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, अभी यहाँ पे इनको हमने मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे ड्राई आइस बनेगा। ठीक है, यही तो है कंपाउंड की कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, मोनो एटॉमिक, दूसरा डायटोमिक और कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आज रुकने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखना है यहाँ पे मोल्स, एवोगैड्रो नंबर्स, वो कैसे यहाँ पे डिफाइन करते, तो यहाँ पे कंटिन्यू रहना है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।